नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। किसानों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पुलिस ने रास्ते में जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। पुलिस प्रशासन की वापस लौटने की बात को भी किसान अनसुना कर रहे हैं। किसानों की मंजिल सिर्फ दिल्ली है। आज के हालात में किसानों को लगता है कि कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उनका दिल्ली पहुंचना बेहद ज़रूरी है। देखिए रिपोर्ट। अपनी गिरफ्तारी की आशंका से भूमिगत हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चौधरी आज न केवल अचानक प्रकट हुए, बल्कि बड़ी तादाद में किसानों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर मोहड़ा अनाज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना भी हो लिए। रास्ते में आने वाले बैरियर्स भी वे तोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि भले ही पुलिस चाहे उन्हें लाठी मारे, हमें किसी पर हाथ नहीं उठाना है। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। लोग दिल्ली पहुंचे, यही हमारी उनसे अपील है। देखिए, आज मोड़ा अनाज मंडी से हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच की तरफ चल पड़े हैं। जो इन्होंने बैरियर हमारा में लगाया था मोड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मालूम हुआ है कि आगे एक और बैरियर लगाया हुआ है। वो बैरियर भी हम तोड़ेंगे। पुलिस लाठी मारे, डंडे मारे, लेकिन हमारे लोगों ने जो है वो किसी पे हाथ नहीं उठाया और ना ही हम आगे हाथ उठाएंगे। तो हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन दिल्ली की तरफ हम बढ़ चुके हैं और बाकी हमने सब लोगों से दिल्ली के लिए पहुंचने की अपील की। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने भी तगड़े बंदोबस्त किए हैं। अंबाला से सोनीपत तक जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, लेकिन दिल्ली के लिए रवाना हुए किसानों को रास्ते में वापस लौटने के लिए समझाया जाएगा। लेकिन जब किसान दिल्ली जाने की जिद पर कायम रहेंगे तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न आए। जैसे आप सबको पता है कि भारतीय किसान यूनियन और दूसरी किसान यूनियनों ने कल दिल्ली जाने का आह्वान किया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने मिलकर जगह जगह पे नाकों के माध्यम से उनको पीसफुल तरीके से रोका जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसी को भी दिल्ली इस पर्पज़ के लिए ना जाने दिया जाए। साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आम जनता को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। टोटल अभी हमने 11 नाके आइडेंटिफाई किए हैं और 17 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं। 2 जगह को प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो कोशिश करेंगे कि किसानों को समझा के वापस भेजें। ज़रूरत पड़ी तो स्टेडियम को और बालोर स्कूल को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर्स बनाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के इशारे पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार किसान आंदोलन को असफल करने की कोशिश कर रही है। किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, सारे बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, पुलिस और किसानों को आमने सामने करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। किरण चौधरी ने साफ कर दिया कि केंद्र के काले कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के इशारे पे हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है, पूरी तरह से जो है ये आंदोलन जो है इनका सफल ना हो पाए, उस पर दबोचने की कोशिश कर रही है। सारे के सारे हरियाणा के बॉर्डर्स को सील करा जा रहा है और यही नहीं, सारे जो किसान नेता हैं, बड़ा मेरे को दुख होता है ये बात सुनते हुए कि जो किसान नेता हैं उनको सबको जो है कल तक जो है उठा लिया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये सारे काम जो हैं, ये इस तरह से किसानों की आवाज़ जो ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ दबोचने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ कंधे के साथ खड़ी है। पंजाब और हरियाणा से बड़ी तादाद में दिल्ली के लिए रवाना हुए किसानों को रोक पाना पुलिस के लिए संभव नहीं होगा। जोर जबरदस्ती के परिणाम भी अच्छे नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि किसानों से बातचीत किए बिना ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। शायद यही वजह है कि 3 दिसंबर को केंद्र ने किसानों को बातचीत करने के लिए आमंत्रित भी कर लिया है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार की बातचीत के परिणाम सार्थक रहेंगे। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।